यहाँ है पूरे दोनों शोल्डर। नई नई प्रॉब्लमें आती रहती हैं और फिर से मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और अब की बार जो प्रॉब्लम आई है वो कैसे ठीक होगी अब आप ही लोग बताओ। और आप ही लोग के हाथ में ही सब कुछ है, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मुझे इसके पहले भी जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोग सही रास्ता बताए, सही चीज़ बताए, सही जानकारी दी है। मुझे सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दिया और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ना सही डिसीजन, सही चीज़ बताना। मेरे हस्बैंड को काफ़ी चोट लगी है, थोड़ी बहुत चोट नहीं लगी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो भयंकर रूप से घायल हो चुके हैं मेरे हस्बैंड। और मैं आपको बता दूं कि वो कल रात में सीढ़ी चढ़ा रहे थे। सीढ़ी क्या चढ़ा रहे थे, बगल में तेजस का रूम है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ तेजस का रूम। ये वाला रूम था, तो यहाँ पे आप अगर जो लोग मेरी ब्लॉग देखते होंगे वो जानते होंगे यहाँ पे एक तखत रखा था और यहाँ पे दूसरा तखत है। तो यहाँ पे जो तखत रखा था वो हमने सोचा कि मतलब इसको हटा दिया जाए, क्योंकि कंजेस्टेड लगता था रूम। तो हमने कहा बच्चों को कि यूज़ नहीं होता, एक तखत छत पे ले जाके रख दो। तो मेरे हस्बैंड भी कहे कि हाँ ठीक है, सही कह रही हो तुम। और तेजस के डैड दोनों लोग वो तखत छत पे चढ़ा रहे थे और वो मतलब सीढ़ी पे से पूरी ऊपर, टॉप सीढ़ी से पूरा नीचे की ओर चले आए और तखत सही चले आए, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। मैं आपको क्या बोलूँ। और जैसे ये जो आंगन, ये वाला जो आंगन है, ये वाला आंगन जो ये वाला पोर्शन एकदम ऊपर वाला है, तो ये रेलिंग तो लगी नहीं है। मेरी ये छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम आ गया मेरे घर में। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं रेलिंग लगवाई यार आखिर। और ये यहीं से लेके धड़ाम से करके और तखत सहित नीचे आ गए, तो इससे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। और अभी आपको हम दिखाते हैं, अभी वो लेटे हुए हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लगी हुई है। मुझे बार बार जानती अपने ऊपर आ रहा है कि अगर मतलब पता है आपको, अभी 1 महीने पहले ये हो रहा था कि मतलब यही कहे कि यार रेलिंग लगवा लेते हैं इसमें और क्या बोलते हैं सेफ्टी हो जाएगी। तो मैंने ही बोला, मैंने कहा कि यार रेलिंग क्या लगवाओगे, अभी मार्बल्स लगेगा सीढ़ी पे तो उसके बाद रेलिंग लगवाना। और हमारे ही कहने से वो रेलिंग नहीं लगी। मुझे लग रहा है रेलिंग लगी होती तो शायद वो ना गिरते और इतनी ज़्यादा भयंकर चोट ना आती। तो वो चीज़ है, समझ लीजिए 2 दिन से एकदम दिमाग डिस्टर्ब है यार, एकदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। 2 दिन से क्या, कल रात समझ लीजिए दिमाग एकदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। क्या मैं बोलूँ, अभी जस्ट हम नहा के उठे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगी हुई है। चाय बना दिए हैं और सोच रहे हैं कि चाय पिला दें और थोड़ी दवा दे दें कि जो उससे थोड़ा आराम हो जाए। इतना पेट में खाना भी चढ़ाए हुए धीमा कर देते हैं। बच्चे भी नहीं है मेरे, मतलब तेजस का ना उनका बोर्ड आ गया है, उनका इंटर का पेपर है। तो हमने ये बोला, हमने कहा बेटा अगर हो सके तो तुम क्या बोलते चले जाओ, एक बार प्रैक्टिकल भी शुरू होने वाला है। तो वही मतलब गए हैं अपनी फाइल जमा उमा करने के लिए, कुछ करने के लिए अपने दोस्त के घर। 27-28 तारीख में साल का भी एग्ज़ाम लगा, तो मतलब दोनों ही बच्चों का अपना एग्ज़ाम लगा हुआ है और इनकी भी ये हालत है। हम ही अकेले बच्चे हैं काम करने के लिए। फ्रेंड्स ये हैं, और दिखाओ चोट कहाँ पे लगी हुई है। कहाँ दिखाएं, बहुत अरे लिखाओ पूरे दिखाओ। शरीर में तो चोट ही चोट लग गई है, पता नहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, अभी आपको हम दिखाते हैं। पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया, तखत लेकर के चढ़ रहे थे और उसी में भी चले आए नीचे, साथ में तखत भी। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा चोट लगी है, ये देखिए, देख सकते हैं। यहाँ है पूरे दोनों शोल्डर पे आ गए हैं, यहाँ गर्दन से आ गए, पूरा कमर है से बहुत लेकर के बहुत ये चोट लगी पूरा है। भयंकर दर्द हो रहा। बहुत। अब किस तरीके से डॉक्टर दवा तो दिए हैं मुझे, लेकिन बस वही है कि दवा खा रहे हैं। एक एक्सरे की रिपोर्ट भी दिए हैं कि उनको पता करना था कि पता नहीं अंदरूनी चोट कुछ आई कि नहीं आई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा, सही नहीं दर्द हो रहा। बस दवा खा रहे हैं जब तक रिलीफ मिल रहा, उसके बाद रिलीफ नहीं। अरे आपको पता है ये रोते नहीं हैं, पर रो रहे थे। मतलब इतना हम लोग इतना घबरा गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आपको मैं बताऊं, फर्स्ट टाइम हमारे आँख से आंसू निकले थे। दरअसल क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हम गिरे तो जीने पर से, तखत भी मेरे बॉडी पे आके गिरी पूरी वो, क्योंकि हमसे उनसे तखत तेजस से छूट गया था उधर, और हम चले आए नीचे सीढ़ी से ये तखत भी आई। जब हम नीचे गिरे ऊपर से मेरे ऊपर तखत आ गई, तखत वखत का ये तखत। अरे बहुत लगी ये तो, बस जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, मतलब बहुत बड़े बड़े चोट लग गए। और अभी ये डर लग रही है ना कि कुछ टूटा उटा ना हो। तो एक्सरे तो हम लोग ने करा दिया है, अभी आधे घंटे 15 मिनट में रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो हम लोग जाकर ले आएंगे। हम ही जाके लेके आएंगे स्कूटी से, तेजस हम। और मतलब क्या था ना कि रात का समय था, तो इस वजह से हम लोगों को रातों रात गए भी एक हॉस्पिटल में, तो फिर उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। दवा दे दिए, इंजेक्शन दे दिए, फिर हम लोग चले आए। तो ये हुआ कि दिन में होगा तभी हो पाएगा सारी चीज़ें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जा करके हम लोग रिपोर्ट लेके आते हैं
और चोट तो लगी गई है। अब जानती मेरे घर में दिक्कत क्या है ना, हम ही और ये करने वाले हैं और तो कोई है नहीं। तो कुछ है, समस्या चल रही है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ। क्या मैं मुझे बोलूं, पता नहीं समझ में आ रहा वो क्या स्प्रे टाइप का क्या दे दिए मुझे, वो तो एक बिल्कुल असर स्प्रे ही नहीं टाइप का करता है। दिए हुए हैं और काफ़ी महंगा था वो स्प्रे। महंगा है, केवल काम नहीं कर रहा वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मतलब उसको और डालने ना डालने से अजीब सा कुछ नहीं। छरछराहट टाइप की होने लगती है और उसकी। डॉक्टर क्या बताएं कि वो जो बर्फ नहीं होता, बर्फ हाँ को कहते हैं बर्फ पैकेट से में डाल सिकाई के, करो, पता हाँ नहीं सिकाई करो। पैकेट भी आता है बर्फ का, वही दे रहे थे, हाँ, कह रहे थे इससे सिकाई करो से तो कुछ नहीं। ये सब बता रहे हैं, पर जानती हूँ ये कह रहे हैं कि बहुत असर उसर नहीं हो रहा। तो मैं कह रही थी कि बर्फ से नहीं, मगर गाँव में तो देखिए जो चोट उठ लगती थी, याद आपको, पता नहीं कोई याद जानता नहीं, वो एक होता हड़जोड़, हड़जोड़, हाँ हरजोर होता है। हरजोर को प्याज में और हल्दी में डाल करके पका करके रखने से भी दर्द का बहुत रिलीफ होता है। पर डॉक्टर कह रहे तेल नहीं लगाना चाहिए, मतलब वो बर्फ से सेकना चाहिए। तो ये तो हमको नहीं पता, मगर पहले तो यही करते थे लोग। तो अब नया नया चीज़ें हैं और कुछ करने में डर भी लगता है। हाथ में थोड़ा सा यहाँ पे इनको ज़्यादा दर्द हो रहा है, इधर वाला काफ़ी सूजा हुआ है। ये तो दिखाई नहीं रहते कि कह रहे थे क्या दिखाना। क्या दिखाएं, पूरे शरीर में तो चोट लगी हुई, कहाँ कहाँ दिखाएं जाकर के। इस तरीके से फिर निर्वस्त हो जाएंगे पूरा। मतलब दर्द में भी फन आता है इनको। तो चलो, अब ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, कोई नहीं। आप लोग बताइएगा कि क्या लगाएं इसमें कि जल्दी ठीक हो, क्योंकि आप लोग ना मुझे बहुत ऐसी चीज़ें बताए हो। इसके पहले इनको पथरी थी, मुझे याद है, अभी भी पता नहीं, अब तो शायद ठीक हो गई है। तो आप लोग ने बताया था, तो उसमें भी बहुत चीज़ें हम लोगों को क्लियर हुई थी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुझे, अभी भी जो मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ वाला, तो उसमें भी जो लोग ने कमेंट किया था उससे रिलेट ही करके हमको प्रॉब्लम आई थी। तो अभी कुछ दिन पहले तक तो मेरा ही था, पर जब मुझे थोड़ा सा इधर रिलीफ हुआ है और हमको तो दवा ववा खाने से आराम है, तो अब ये बिस्तर पकड़ लिए, तो हम दोनों लोग ही पेशेंट बने हुए हैं इस समय। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए। अभी जब तक बच्चे हमारे जॉब नहीं पा जाते हैं, जब तक हमारे बच्चे सेट नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ख़त्म नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जीवन है, जब तक तब तक तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो चलो, सर में दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट पूरा काला हो रखा है, पीठ उठ एकदम। तो अभी को तेल लगा हमको देते, लगता सर है में तो तेल लगा ही सकते हो। सर में लगाए भी थे तेल, सर में लगा दिए थे, पैर पे लगा दिए थे, मगर डॉक्टर ने कहा था चोट पे मत लगाना। तब ने कहा था चलो चोट पे नहीं लगाएंगे। वो जानते हैं आपको कि इनको ना टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि पैर में चोट होने के कारण ना, जैसे बाथरूम जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो फिर से गए हैं, तो शौर्य हैं या तेजस हैं, कोई पकड़ के लेके जा रहा है। तो ये सारी दिक्कत होती है ना। जैसे जेंट्स लोगों का, लेडीज़ लोगों का शरीर हल्का होता है, जेंट्स लोगों का शरीर इतना हल्का नहीं होता है, तो उनको उठाने बैठाने में हमारे बस की तो बात नहीं है, हम अकेले उठा ही नहीं पाते। तो बच्चों से और हम दोनों लोग मिल करके ही उठा के टॉयलेट लेके जा रहे हैं। तो दिक्कत है। अभी आपको हम पूरी चोट दिखाएंगे तो आप लोग खुद कहोगे कि भैया को कितनी चोट लगी है। तो क्या मैं बोलूँ, अब जैसे क्या होता है ना, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो लगता है खुद को हो जाए वो ठीक है, पर दूसरों को ना हो। तो मेरे आज गले से आवाज़ ही नहीं निकली, नहीं तो मैं कितना टाँव 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 बोलती हूँ। पर आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत धीमे शायद बोल रही हूँ, पता नहीं, मुझे जानती, मैं जब बहुत धीमे बोल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ ही कैमरे पे नहीं जाती है। चलो, एक हमने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि 2 दिन से इस वाले चैनल पे ब्लॉग भी नहीं आ पा रही थी। देखा जाए तो किसी भी चैनल पे नहीं आ पा रही थी। आज एक ब्लॉग पहले की शूट की हुई रखी थी आयुष की दुल्हनिया वाली पे, तो उस पर डाल दिए थे। तो ये ब्लॉग की भी एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।